नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। यहाँ पे से 10 नवंबर और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर खाने पीने की सस्ती चीजें मिलेंगी। अब 60% तक सस्ती चीजें होंगी। 200 रुपए में मिलने वाली चाय 60 रुपए में ले सकेंगे यात्री। एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीजें किफायती दाम पर भी मिलेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI इसके लिए हवाई अड्डों पर किफायती जोन अनिवार्य करने जा रहा है। यानी हर एयरपोर्ट पर कुछ स्थान किफायती जोन के रूप में आरक्षित होगा, जहां यात्री सस्ते में खाने पीने का सामान खरीद सकेंगे। AI के अधिकारियों का कहना है कि इन आउटलेट्स पर खाने पीने का सामान लगभग 60 से 70% तक सस्ता मिलेगा। अभी एयरपोर्ट पर एक चाय लगभग 200 रुपए तक मिलती है, लेकिन किफायती जोन में यह 50 से 60 रुपए के बीच में मिलेगी। हाँ, इतना जरूर है कि महंगे रेस्तरां की तरह सर्विस और क्वांटिटी का भी अंतर होगा। यानी बैठने की जगह स्टैंडिंग टेबल लगी होगी, छोटे कप या गिलास में चाय दी जाएगी। इसके लिए एयरपोर्ट प्रशासन अब इसके लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, वसुंधरा अगर पर्ची सभा जाती तो खुद CM हो जाती। हनुमान बेनीवाल ने किया दावा, डोटासरा तो किरोड़ी के पैर पकड़कर बैठे थे। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस BJP के नेताओं पर सियासी पलटवार किया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर कहा कि वसुंधरा राजे अगर पर्ची खोलकर सभा जाती तो खुद CM बन जाती। कौन देख रहा था पर्ची भजनलाल शर्मा की है या किसी और की? वसुंधरा राजे को कितना बेबस किया गया हो। पर्ची पर भजनलाल शर्मा का नाम लिखकर उनसे नाम पढ़वाया। उस वक्त चेहरा देखा गया था, क्या भाव थे, कितना मायूस चेहरा था। वसुंधरा राजे अगर पर्ची को ही सभा जाती तो आज खुद राजस्थान की CM होती। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि डोटासरा तो किरोड़ी लाल मीणा के पैर पकड़कर बैठे थे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रामभद्राचार्य बोले राजस्थानियों ने धोखा दिया, चुनाव में सीटें कम दी, हिंदुओं ने ही गद्दारी की, हमें नोट मत दीजिए, गौ माता के समर्थकों को वोट दीजिए। जयपुर में राम कथा करने आए जगत गुरु रामभद्रा आचार्य लगातार चर्चित बयान दे रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि राजस्थानियों, तुम लोगों ने धोखा दिया, चुनाव में सीटें कम दी हैं, कोई बात नहीं, सत्ता और संत दोनों के समन्वय से देश का निर्माण होता है। हिंदी राष्ट्रभाषा हो, गो हत्या बंद होनी चाहिए, जयपुर का सपोर्ट चाहिए। रामभद्रा आचार्य ने लगातार तीसरे दिन शनिवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में बात कही। उन्होंने कहा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, हम आपकी 7 पुस्तकों की कुंडली जानते हैं। रामभद्राचार्य बोले हिंदुओं ने ही गद्दारी की है। रामभद्राचार्य ने कहा कि हम राष्ट्र को अलग नहीं मानते हैं, राम जी का विराट रूप है, भारत में हम प्रयास करेंगे, लेकिन भारत से गौ हत्या समाप्त हो, इस बार हिंदुओं ने ही गद्दारी की है। अगली बड़ी खबर, रीट के आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से होगी शुरू, फरवरी में होगा एग्जाम, इसके 3 महीने बाद आएगा रिजल्ट। रीट के लिए 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसकी विज्ञप्ति शिक्षा विभाग 25 नवंबर से पहले जारी करेगा। वहीं फरवरी में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद लगभग 3 महीने की प्रक्रिया में पात्रता परीक्षा की आंसर की और रिजल्ट जारी करने में लगेंगे। साथ ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की तारीख भी जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी पिछले लंबे वक्त से रीट पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने टीचर्स भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन करने का वादा किया था। इसी कड़ी में इसी महीने 25 नवंबर से पहले पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अगली बड़ी खबर, कृषि और अकृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना लागू, केंद्रीय सहकारी बैंक कृषि लोन पर 7% सब्सिडी देगा। केंद्रीय सहकारी बैंक प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक कृषि लोन पर 7% की सब्सिडी देगा। कृषि लोन पर 5% की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में उत्पादन या किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने ये बड़ी अनुदान योजना लागू की है। लोन राशि समय पर चुकाने ही सब्सिडी दी जाएगी। सहकारी मंत्री गौतम कुमार ने बताया कि जिन किसानों द्वारा पूर्व में कृषि ऋण प्राप्त किया गया है और वे अपनी ऋण का समय पर चुकारा कर रहे हैं, ऐसे किसानों को 5% ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस ब्याज पर इस बार ब्याज की सब्सिडी के कुल 39.75 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 17 जिलों पर नया अपडेट, नए जिलों को रद्द करेगी सरकार। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय नए बने 17 जिले और 3 संभागों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी इसी महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। कमेटी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नए जिलों को लेकर मंथन लगभग पूरा हो चुका है। कमेटी की अब एक और बैठक होगी जिसमें रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। उसके बाद कमेटी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बाद बैठक बुलाई जाएगी। बताया जा रहा है कि कमेटी नए बने 17 जिलों में से 5 से ज्यादा कम करने पर मंथन कर रही है।
समीक्षा जो बैठक कर रही है, कमेटी कर रही है, उसका गठन 12 जून को उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने संयोजन में किया गया था। अब उन्हें हटाकर संयोजक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया है। इस कमेटी की आखिरी बैठक 18 सितंबर को हुई थी, लेकिन नवंबर का महीना नए जिलों के लिए खास माना जा रहा है। नए जिलों की समीक्षा का काम लगभग पूरा हो गया है। एक और बैठक होगी जिसमें सभी की सहमति से रिपोर्ट तैयार अपनी सिफारिश सरकार को भेजेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री इस पर आखिरी फैसला लेने वाले हैं। ये बात मदन दिलावर ने कही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 34,000 शिक्षकों की जगह सिर्फ 2,202 पदों पर होगी भर्ती। बजला सरकार ने खींचे हाथ। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बेरोजगारों को व्याख्याताओं की बड़ी संख्या में भर्ती की उम्मीद थी, लेकिन महज 2,202 पदों के लिए ही आवेदन मांगने से उम्मीद पर पानी फिर गया। सरकार ने ऐसा क्यों किया? बताया जा रहा है कि व्याख्याता को वेतन भत्ते से करीब 80 से 90 हजार रुपए प्रति महीने के हिसाब से भुगतान किया जाता है। ऐसे में सभी 34,000 रिक्त पदों पर हर महीने 272 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय भार बढ़ेगा। इस भार से बचने के लिए सरकार ने महज 2,202 पदों की ही भर्ती निकाली है। अगली बड़ी खबर, बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर। बजला सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में किया बड़ा बदलाव। पशुपतिनाथ दर्शन के लिए जाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को पहले परेशानी होती थी। ऐसे में बजला सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में बड़ा बदलाव किया है। देवस्थान विभाग ने इस बार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में बदलाव कर दिया है। ऐसे में अब वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और तीर्थ दर्शन की राह भी आसान हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, 10 जनवरी तक 11,283 ग्राम पंचायतों में चलेगा अभियान, महिलाओं को होगा सीधा फायदा। राजस्थान में गैर संचारी रोग खासकर कैंसर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग की ओर से द्विमासिक स्वस्थ नारी चेतना अभियान का आगाज भरतपुर में 7 नवंबर को नेशनल कैंसर डे पर किया गया। यह अभियान 10 जनवरी 2025 तक जिला भरतपुर सहित प्रदेश की सभी 11,283 ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा। अभियान के दौरान प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा संस्थान, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर आदि में 30+ जिनकी 30 से ज्यादा उम्र है, उनकी महिलाओं की ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के एक्सपोर्ट की हो सकती है बल्ले बल्ले, 20% बढ़ सकता है निर्यात। राजस्थान के एक्सपोर्ट की बल्ले बल्ले हो सकती है, पूरे प्रदेश का 20% निर्यात बढ़ सकता है अगर एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाए, पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की कमी के चलते दिक्कत आ रही है तो ये सीधा निर्यात बढ़ेगा। राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर सहित प्रदेश भर के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको एयर कनेक्टिविटी का अभाव खटक रहा है। उनका कहना है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बढ़े तो पर्यटन के साथ प्रदेश से निर्यात भी बढ़ सकता है। ऐसे में उनका दावा है कि एयर कनेक्टिविटी बढ़ने पर जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों से स्टोन, ज्वेलरी, गारमेंट, हैंडीक्राफ्ट जैसे उत्पादों का निर्यात 20% तक बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार की पहली सालगिरह पर युवाओं और महिलाओं और किसानों के लिए सौगातों की बौछार, होंगे कई बड़े फायदे। सूबे के मुख्यमंत्री बजला शर्मा की सरकार को 1 वर्ष पूरा होने वाला है। इस अवसर पर कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। इन योजनाओं से युवाओं, महिलाओं और किसानों और मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए एक योजना शुरू होगी। श्री बजला शर्मा 1 साल बेमिसाल पर जनता को बड़े तोहफे देने वाले हैं। 15 दिसंबर को शपथ लेने वाले सीएम बजला शर्मा इसी मौके पर कई योजनाओं की सौगात देने का वादा किया है। इन योजनाओं से युवाओं, महिलाओं और किसानों और मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। भवन निर्माण से जुड़े करीब 1.5 लाख मजदूरों को 150 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। 2,000 दिव्यांगजनों को स्कूटी दी जाएगी। हर जिले में कैंप लगाकर 10,000 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और मदद मुहैया कराई जाएगी। पहला नयार योजना के तहत लगभग 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लखपति दीदी बनाया जाएगा। ये कई बड़ी योजनाएं राजस्थान में लागू होने वाली हैं आने वाले 1 महीने के भीतर। अन्य बड़ी खबर, राजस्थान में RGSS को लेकर सामने आई बड़ी खबर। कर्मचारियों और पेंशनर्स को लग रहा है बड़ा झटका। दवा विक्रेताओं से सीधे तौर पर जवाब मिल रहा है कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत पूरा भुगतान नहीं किया है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में चयनित निजी दवा दुकानों पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दवा अनुपलब्ध बताकर वापस लौटाया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में इस योजना से संबंध अधिकांश मरीजों को पर्ची पर लिखी दवाइयों में से 50 से 90% तक दवाइयां अनुपलब्ध बताई जा रही है। पूछताछ करने पर दवा विक्रेताओं से जवाब मिला है कि राज्य सरकार इस योजना के तहत पूरा भुगतान नहीं कर रही है। अगली बड़ी खबर, डोटासरा बोले बेनीवाल बहन बेटियों को गाली देते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। दिव्या मदेना के खिलाफ अनगढ़ बातें की, सिर शर्म से झुक गया, खुद गठबंधन तोड़ा और बातें हम पर कर रहे हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सांसद हनुमान बेनीवाल बहन बेटियों को गाली देते हैं, यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेनीवाल आपको कहते हैं संघर्ष कर रहा हूं, आपके लिए नहीं, पहले संघर्ष किया होगा। इस उपचुनाव में बेनीवाल अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खींवसर की जनता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। यह आरोप गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल पर लगाया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भगवा रंग से रंगे जाएंगे कॉलेज। पहले फेज में 10 संभागों के 20 कॉलेजों से होगी शुरुआत। फ्रंट गेट और हॉल का कलर बदलेगा। राजस्थान सरकार प्रदेश के स्टूडेंट्स को मिलने वाली साइकिल के बाद अब कॉलेजों को भगवा का रंग रंगने की तैयारी कर रही है। पहले चरण में प्रदेश के हर संभाग में 2 कॉलेज के फ्रंट गेट और हॉल को भगवा ऑरेंज रंग से रंगा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों को जिलेवार रिनोवेशन का काम होगा, जिसकी शुरुआत प्रदेश के 20 सरकारी कॉलेजों से हो चुकी है। 10 संभाग के 20 जिलों में बदलेगा कॉलेजों का रंग। सीधे तौर पर कहें तो राजस्थान के 10 संभाग के 20 जिलों में कॉलेजों का रंग बदला जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के श्री गंगानगर में सुबह घना कोहरा छाया। झुंझुनू, जयपुर, भिवाड़ी, हनुमानगढ़ की हवा हुई जहरीली। AQI लेवल 250 से ऊपर पहुंचा। राजस्थान में सुबह श्री गंगानगर के अनूपगढ़, खरसाना और रायसिंह में घना कोहरा छाया। इसमें राजस्थान की विजिबिलिटी काफी कम रह गई। वहीं राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क होने के साथ ही हवा की स्पीड कमजोर नजर आई। इसके इन एरिया के शहरों में सुबह शाम एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लेवल भी बिगड़ रहा है। झुंझुनू, जयपुर, भिवाड़ी, हनुमानगढ़ में औसत AQI 250 से ऊपर रहा है। दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।